प्रथम सत्रांत परीक्षा 2022 विषय हिंदी कक्षा 7 दिनांक 12/10/22। प्रश्न 1 है कि सही विकल्प चुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन परहित में काम करता है? तो पेड़। रबर से कौन कौन सी चीज़ें बनती है? तो टायर और गुब्बारा। ब है प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। सबकी मंजिल एक कैसे हैं? तो हमारे देश में विविध धर्मों वाले लोग रहते हैं। सभी धर्मों के पुस्तक अलग अलग हैं, लेकिन सभी धर्मों का सार तो एक ही है। सभी धर्मों में एक ही बात सिखाई जाती है, इसलिए कवि कहते हैं कि सबकी मंजिल एक ही है। बीजू छे कुत्ते को वफादार प्राणी क्यों कहा गया है? तो कुत्ता अपने मालिक के घर का भरोसेमंद चौकीदार है। कुत्ते के कारण चोर मालिक के घर में घुसने की हिम्मत नहीं करते। यदि चोर मालिक का सामान चुरा ले जा रहे हो तो कुत्ता उनका पीछा करता है। अगर चोरों ने कहीं सामान छिपाया तो कुत्ता मालिक को उस जगह तक ले जाता है और छिपाया हुआ सामान वापस दिला देता है। माला में कौन कौन से फूल एक रूप हुए हैं? तो माला में बेला, जूही, चंपा, चमेली और गुलाब एक रूप है। हवे जोईए आपणे आगळनो प्रश्न क में सज्जन लोग अपनी संपत्ति का उपयोग कैसे करते हैं? तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने में अपनी संपत्ति का उपयोग करते हैं। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल रंग बेरंगी होते हैं, उनमें से मन भावन सुगंध निकलती है। फूल प्राकृतिक गहनों का काम करते हैं। फूलों के तोरणों से स्थान और फूलों की मालाओं से मूर्ति की शोभा बढ़ जाती है। फूलहार का उपयोग विशिष्ट व्यक्ति का सम्मान करने में भी होता है। सेठ ने कुत्ते को क्यों मुक्त कर दिया? सेठ के यहाँ चोरों के डाका डाला था। कुत्ते ने चोरों का पीछा किया। चोरों ने दूर जंगल में जाकर सारा माल जमीन में गाड़ दिया, फिर वे भाग गए। कुत्ता सेठ जी के जंगल में ले गया और भौंक भौंक कर वह जगह बताने लगा जहाँ चोरों ने माल गाड़ा था। वो सेठ को कुत्ते ने माल बता दिया, इसलिए कुत्ते को मुक्त कर दिया। प्रश्न 2 सही वाक्यांश चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। मनुष्य गलत साबित तब होता है जब वो कथनी और करनी में अंतर रखता है। लोग कतार में खड़े रहते हैं, वो जगह बैंक और हॉस्पिटल है। प में सुबह होते या प्रकृति में क्या बदलाव देखते हैं? तो सुबह होने पर आकाश में तारे छिप जाते हैं, रात का अंधेरा दूर होने लगता है, पूर्व दिशा में सूर्योदय की पहली लाली छा जाती है, पंछी चहचहाने लगते हैं, कलियाँ खिलने लगती है, फूलों की सुगंध हवा में फैलने लगती है। बीजू छे पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? तो वर्षा ऋतु में धरती को पानी मिलता है, वीरान पड़ी धरती पर घास उगती है, सूखे पौधे हरे उठते हैं, पेड़ों को नया जीवन मिलता है, उनके हरे पत्तों की शोभा बढ़ती है। सेठ ने बंजारे के साथ कौन सी शर्त रखी? बंजारा सेठ के पास उधार रुपये लेने के लिए आया था, परंतु रुपये के बदले में गिरवी रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था। तब सेठ ने बंजारे से कहा कि तुम अपना कुत्ता ही जमानत के रूप में रख दो, जब तुम सारे पैसे लाओगे तब कुत्ता तुम्हें वापस लौटा दूंगा। हवे छे क प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो जवाब जोईए आपणे। टायर फटने के बाद हवा भरने वाला गिर पड़ा, तोता उड़ गया, कुंजड़ीन के सिर पर से टोकरी गिर गई, मोची का सामान बिखर गया, बंधे हुए गुब्बारे उड़ने लगे, कुत्ता भाग गया। बीजो प्रश्न है कुत्ते की वफादारी पाठ से हम क्या सीख मिलती है? तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए, सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना चाहिए। जल्दबाजी में काम करने के बाद में लाखा बंजारा की तरह पछताना पड़ता है। त्रीजू छे सभी धर्मों का सार कैसा होना चाहिए? क्यों? तो सभी धर्मों का सार एक ही होना चाहिए। मनुष्य की बुराइयों से डर रखना और उन्नत बनना, क्योंकि धर्म अलग है पर सभी मनुष्य के अवतार एक है। हवे प्रश्न 3 जोईए। ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो आ वार्ता તમારી જાતે લખવાની છે कहानी। हवे प्रश्न 4 छे। नीचे दिए गए शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य फिर से लिखिए। पहलू छे कथनी और करनी में हमें समानता सदैव चाहिए रखनी। तो वाक्य बनसे हमें सदैव कथनी और करनी में समानता रखनी चाहिए। पछी बीजू छे कितना सुंदर वाह है दृश्य। तो वाह कितना सुंदर दृश्य है। हवे जोईए पाछळ। त्रीजू छे हिंदी अच्छा मुझको लगता है विषय। तो मुझको हिंदी विषय अच्छा लगता है। हवे प्रश्न 5 जोईए। नीचे दिए गए रेखांकित शब्द का लिंग परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। ग्वाला सुबह में दूध बेचने जाता है।
तो જોઈ લે આપણે ग्वालिन सुबह में दूध बेचने जाती है, मैदान में लड़का खेल रहा है, हर शिष्या को पाठशाला में नियमित जाना चाहिए, मुझे हिंदी की अध्यापिका बहुत अच्छी लगती है। तो આ જે લાલ શબ્દો લીટી લીટી કરી છે એ લિંગ પરિવર્તન કરીને વાક્યો બનાવેલા છે। प्रश्न 6 जो એ જ રીતે જોઈએ कि रेखांकित शब्द का वचन परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए। तो जवाब જોઈએ, हमारी किताब में कितनी कविताएं हैं, धैर्य को पत्थर लगा तो आंखें सूज गई, चिड़िया खुशी के गीत गाती है, शिल्पा ने पौधे लगाए। हमें જોઈએ प्रश्न 7 रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए। बाजार में लोगों की भीड़ रहती है, समूहवाचक संज्ञा। हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, भाववाचक संज्ञा। गिरनार गुजरात का सबसे बड़ा पर्वत है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। मोटर कार पेट्रोल से चलती है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ब माँ है, नीचे दी गए वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो आप कहाँ जा रहे हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे, संबंधवाचक सर्वनाम। वे खुद चले गए, निजवाचक सर्वनाम। तो आ रीते संज्ञा અને સર્વનામ તમારે લખવાના છે। હવે ક છે, नीचे दिए गए वाक्यों में प्रश्न 8 है, नीचे दिए गए शब्दों के समान शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। सुबह तो सवेरा, उजाला तो प्रकाश, पन तो रास्ता। तो सुबह सवेरा, सवेरे पक्षी चहचहाने लगते हैं, सूरज प्रकाश देता है, रास्ता सबका अलग अलग है। एवी ज रीते विरुद्धार्थी शब्द જોઈએ। बुराई तो अच्छाई, बहुत तो थोड़ा, અને आनंद तो शोक। तो हमें सबकी अच्छाई देखनी चाहिए, मुझे थोड़ा दूध दो, और आनंद तो नगर में शोक छा गया। हवे જોઈએ मुहावरा, पानी पानी हो जाना। तो एनो अर्थ है शर्मसार हो जाना, फूटी कौड़ी न होना, अत्यंत गरीब होना, फूट फूट कर रोना, बहुत रोना। हवे प्रश्न 10 જોઈએ, निम्नलिखित दर्द के नाम हिंदी में लिखिए। तो પહેલું છે દમા, બીજું પીલિયા, ત્રીજું હેઝા, ચોથું દાદ, પાંચમું ચેચક અને છઠ્ઠું છે આમાતિસાર। તો આ જે 6 રોગોના ગુજરાતી શબ્દો હતા એના આપણે હિન્દી શબ્દો જોયા। હવે જોઈએ પ્રશ્ન 10, નીચે दिए गए शब्दावली पहेलियाँ बनाइए। बादल, कमल और समय। तो पहलू बादलने જોઈએ। तो 3 अक्षर का मेरा नाम, पानी देना मेरा काम, प्रथम कटे तो दल कहलाऊँ, बीच कटे तो बाल कहलाऊँ। बीजी है कमल, 3 अक्षर का मेरा नाम, जल में खिलना मेरा काम, मध्य कटे तो कल कहलाऊँ, अंत कटे तो कम कहलाऊँ। समय, 3 अक्षर का मेरा नाम, कभी न रुकना मेरा काम, आदि कटे तो मैं कहलाऊँ, अंत कटे तो सम हो जाऊँ। हवे आपणे प्रश्न 11 है, नीचे दी गए प्रश्नों के विषय पर अपनी राय लिखिए। तो गंदगी को दूर करने के लिए आप क्या क्या कदम उठाओगे। तो गंदगी को दूर करने के लिए हम कचरा कूड़ेदान में डालेंगे, कहीं भी रास्ते पर कचरा फेंकना चाहिए नहीं। पेड़ हमारे मित्र है, इस पर अपनी राय लिखिए। तो पेड़ हमारे मित्र है क्योंकि पेड़ की वजह से हमें शुद्ध हवा मिलती है और प्रदूषण कम होता है। आपके आसपास गरीब और बूढ़े लोगों की आप क्या करेंगे। तो हमारे आसपास रहते गरीबों को मैं मदद करूँगा और बूढ़े लोगों की भी मदद करूँगा। तो અહીંયા હવે પ્રશ્ન 12 છે, નિબંધ છે। તો એ મારો વિડીયો પૂરો થાય છે। જો આપને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો।